So, all right. Hey guys, what's up, everybody? My name is Aryan, and you are watching your own channel. So, guys, ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनको केमिस्ट्री से लगता है बहुत ज्यादा डर। मैं ये नहीं कह रहा यार केमिस्ट्री कोई मुश्किल सब्जेक्ट है, बट लेकिन हाँ, किसी को होता है यार, अपनी पर्सनल चॉइस है। मेरे को जैसे फिजिक्स नहीं पसंद थी, कईयों को मैथ्स नहीं पसंद होगी, ऐसे बहुतों को केमिस्ट्री। बट केमिस्ट्री ये सब्जेक्ट देखो, इन जनरल तो माना जाता है कि हाँ इजियर साइड पे ये रहता है। जैसे कि मैथ सबको पता है एक टफर साइड पे रहता है, तो केमिस्ट्री एक इजियर साइड पे रहता है। बट लेकिन कोई बात नहीं, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। जैसे आपको पता है जेई मेंस में कितना टाइम, 1 से 2 महीना रह गया। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है ताकि आप अपने स्कोर को बूस्ट कर सको, कैसे आप 80+ स्कोर कर सको केमिस्ट्री में, तो वो हम आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं। सो अगेन टुडे वी हैव जोया विद अस, एन एक्सपर्ट। वो आपको बताएंगी कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्या स्मार्ट स्ट्रेटेजी को आपको फॉलो करना है, और क्या हमारे हाई वेटेज टॉपिक्स रहने वाले हैं। ऐसा होता है ना यार, कुछ सब कुछ मतलब हर सब्जेक्ट में, सिर्फ केमिस्ट्री नहीं, हर सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनका जेई मेंस में रिपीटिशन हमें देखने को मिलता है हर साल। 1 से 2 क्वेश्चन वो आते ही आते हैं उस चैप्टर से, तो वो भी इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। Hello everyone, welcome to another video of this channel. This is me Zoya, and for today's video I'll be guiding you how to crack chemistry in JEE Mains 2025. And I've already uploaded a video in which I've updated you with the latest updates of NTA that have been declared, the dates, the result dates, and everything that is out and you should be knowing. And go check that out video, it will help you a lot. And for today's video, watch this video till the end to know how you can do your chemistry in JEE Mains 2025 in just 2 months, because in January you have your exams. So I hope this video will help you. So watch till the end and let's get started. Okay, so chemistry की अगर हम बात की जाए ना, chemistry एक ऐसा सब्जेक्ट है which is considered to be the easiest while cracking in JEE Mains, ठीक है? But students like me who have experienced this thing, that chemistry एक ऐसा सब्जेक्ट था ना जो मुझे आज तक समझ नहीं आया, ठीक है? जो मैंने अच्छे से पढ़ा नहीं, because I never had a right guidance or right way to learn it. तो वो सीखना बहुत important होता है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि ये आपकी बहुत हेल्प करने वाला है जेईई मेंस में केमिस्ट्री को क्रैक करने के लिए, ठीक है? सो पहला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहूंगी इज कि एनसीईआरटी बेस्ट सोर्स है। एनसीईआरटी को अपना बाइबल बना लो व्हेन इट कम्स टू केमिस्ट्री, व्हेन इट कम्स टू क्रैकिंग केमिस्ट्री। लाइक इफ यू आर अ ड्रॉपर और इफ यू आर स्टडीइंग इन 12th और 11th, आप ऑलरेडी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, सो यू हैव ऑलरेडी गॉन थ्रू इट बिकॉज ऑफ योर बोर्ड्स। तो उसको बोर्ड्स से भी हेल्प करेगा एंड एज वेल एज जेईई मेंस में भी हेल्प करेगा। 90% you can crack your chemistry from NCERT. Make your Bible, मतलब अपनी NCERT को आप रट लो, पढ़ लो, not once, not twice, not thrice. I will recommend it कि ऐसा पढ़ो कि आपको पता हो कि ये लाइन कौन से पेज से आई हुई है। तो आपको ये बहुत हेल्प करने वाला है, none other than physics और मैथ्स, क्योंकि मैथ्स आपको धोखा दे सकती है। फिजिक्स में भी आप NCERT पे पूरा डिपेंडेंट नहीं हो सकते हो, बट केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आप एनसीईआरटी पढ़ के जरूर हेल्प करवा सकते हो अपनी। एंड यस, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आई विल टॉक अबाउट इज दैट 2 महीने रह चुके हैं, तो स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम इन मेकिंग नोट्स बनाने में अपना टाइम मत वेस्ट करो गाइज। वन शॉट वीडियोस देखो, फटाफट देखो, अच्छे से पढ़ लो, एनसीईआरटी खुद पढ़ो। एनसीईआरटी भी यूट्यूब से मत पढ़ो, खुद पढ़ो, क्योंकि खुद जितना पढ़ोगे आपको उतना अच्छी तरीके से समझ आएगा। इसलिए वन शॉट देखो, एनसीईआरटी रीड मारो एंड स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर पीवाईक्यूज, स्टार्ट अटेम्प्टिंग योर क्वेश्चन पेपर्स। जितना क्वेश्चन पेपर्स अटेम्प्ट करोगे, जितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे, उतना आपको आइडिया हो जाएगा कि भाई ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इसका मतलब आप अपनी एक लिस्ट में वो ऐड कर दोगे कि यार ये टॉपिक तो इतने क्वेश्चंस मैंने देख लिए इस टॉपिक से, ये तो पक्का आएगा ही आएगा। एंड ये होता है, ट्रस्ट मी ऑन दिस, दैट देयर आर सम टॉपिक्स जिससे हमेशा हर साल क्वेश्चंस बनते हैं, और कभी कभार तो ऐसा होता है कि सेम तरीके के क्वेश्चंस बन जाते हैं और यूनिट्स चेंज हो जाती हैं या फिर आपके नंबर्स चेंज हो जाते हैं। तो इसलिए उसको बहुत ध्यान से करो, पीवाईक्यूज अटेम्प्ट करो, एंड जितना प्रैक्टिस हो पाए ना, मैं तो वो कहती हूँ जितना प्रैक्टिस होए उतना करो। और एनसीईआरटी मैंने बता दिया, 1-2 बार रीड करने से कुछ नहीं होने वाला। रीड इट एटलीस्ट फॉर 5 to 6 times, ठीक है? रोज पढ़ो, मैं तो कहती हूँ, ठीक है?
ओके, सो कई बच्चों को नोट्स बनाने की आदत होती है बिकॉज दे वांट कि नोट्स होंगे तो अच्छे से पढ़ाई होगी। गाइस, इतना टाइम नहीं रह गया तुम्हारे पास कि तुम वीडियो देखो और नोट्स बनाने बैठो। तो इंस्टेड ऑफ दैट मैंने जैसे रिकमेंड किया था कि क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कहाँ से चीजें आ रही है। राइट इट डाउन एंड मेक शॉर्ट नोट्स, 1 वर्ड, 2 वर्ड्स, 3 वर्ड्स, 1 सेंटेंस के नोट्स बनाना स्टार्ट करो इंस्टेड ऑफ मेकिंग लॉन्ग नोट्स। शॉर्ट नोट्स विल ऑल्सो हेल्प यू व्हेन पेपर पास में आ रहे होंगे और तुमको कुछ गो थ्रू करने के लिए चाहिए होगा। एंड देर आर वेरियस रिसोर्सेज अवेलेबल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, तो वो भी अपने आप को रिकमेंड करो। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स तुमको रिकमेंड करूंगी जो बिल्कुल पढ़ो, एंड देर आर सम इम्पोर्टेंट चैप्टर्स जो आपको खुद पता चल जाएगा, तो उनको ज्यादा प्रेफरेंस दो। एंड जो थोड़े लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनसे क्वेश्चन बनने की थोड़े कम चांसेस है, उनको बाद में उठाओ। जैसे कि आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर्स हो गया, केमिकल बॉन्डिंग हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, बायोमोलिक्यूल्स हो गया, जीओसी, ओ माय गॉड जीओसी तो आपको करनी ही करनी है क्योंकि बहुत सारा जो चीजें हैं वो जीओसी से आती हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करो, ये कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है जिनको आप प्रेफरेंस दो, अपनी प्रेफरेंस सेट करो, एंड यू विल ऑफ कोर्स गेट गुड मार्क्स इफ यू विल डू दैट। इफ यू आर क्लियर विद द एम तो आपको जरूर हेल्प होगी इस चीज में। ओके, सो वी नो दैट केमिस्ट्री 3 चीजों में बटी हुई है, ऑर्गेनिक, फिजिकल एंड इनऑर्गेनिक। एंड इसी सीक्वेंस में मैं बात करना चाहूंगी, ऑर्गेनिक बीइंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। क्यों? मैं बताऊंगी क्यों। समझना मुश्किल लगता है बच्चों को ऑर्गेनिक, एक बार समझ आ जाए ना तो देर इज नो गोइंग बैक। लाइक एक बार समझ आ जाए तो बहुत अच्छी लगने लगती है। एंड ये चीज भी होती है कि अगर आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है ऑर्गेनिक में तो फिर आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है समझना। ठीक है, जीओसी मैंने बताया है कि 11th में ही हमें स्टार्ट कर दी जाती है टू मेक योर बेस स्ट्रॉन्ग। तो मेक श्योर आपका जो बेस है ऑर्गेनिक का वो बहुत स्ट्रॉन्ग रहे। तो वाइसली पढ़ो, मैं आपको बोलूंगी सबसे ज्यादा समझदारी का काम जो होता है वो होता है वाइसली रिसोर्सेज चूज करना, टीचर्स चूज करना और पढ़ना। ठीक है, एक ही टीचर आपको लिटरली सब करवा सकता है, एंड एक ही टीचर आपको लिटरली ऑर्गेनिक से प्यार करवा सकते हैं। क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत डरती थी ऑर्गेनिक से, एंड मेरे साथ जितने भी बच्चे थे ना बहुत डरते थे, नहीं आती थी भाई ऑर्गेनिक हमको, लेकिन हमने किया और फिर हो जाता है। अपेरेंटली इफ यू वांट टू डू समथिंग यू विल। ऑर्गेनिक मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देना चाहती थी हमेशा से, एंड आपको भी मैं ये रिकमेंड करूंगी कि ऑर्गेनिक को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी दो, प्रेफरेंस दो, जितना हो सके ऑर्गेनिक को चूज करो। ठीक है, प्रैक्टिस, सेकंड पॉइंट, प्रैक्टिस गाइस, प्रैक्टिस। इट्स लाइक मैथ्स में जितनी प्रैक्टिस करने को कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करेंगे तो ही हो पाएगा, ऑर्गेनिक इज लाइक दैट। प्रैक्टिस इट डेली, इवन इफ यू आर डूइंग फिजिकल और इवन इफ यू आर डूइंग इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कभी मत छोड़ना। डेली प्रैक्टिस करो, जितनी प्रैक्टिस करोगे ना उतना ही आपका बेस स्ट्रांग होगा, उतनी ही आपके ऑर्गेनिक स्ट्रांग होंगे। इट्स जस्ट लाइक मैथ्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस, क्योंकि थ्योरी इतनी नहीं आती ऑर्गेनिक में बट प्रैक्टिस होती है। एंड एक बार जब आप स्टार्ट कर दोगे ना प्रैक्टिस करना, यू विल सी दैट देयर इट इज द सेम पैटर्न गोइंग ऑन। मतलब आगे जाके जो आगे के चैप्टर्स होंगे उनमें भी सेम कुछ पैटर्न फॉलो हो रहा होगा, तो वो जरूर करो। अब कुछ चैनल्स यूट्यूब के जैसे कि मैं रिकमेंड कर सकती हूँ आपको पढ़ने के लिए, आर गोइंग टू बी सचिन रैना सर। उनकी वीडियो देखो, बहुत अच्छी सीरीज बनाते हैं वो। MK सर क्रैश कोर्स, दैट इज ऑल्सो वेरी नाइस, वो भी आप पढ़ सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेकेंड इम्पॉर्टेंट विच इज गोइंग टू बी फिजिकल केमिस्ट्री। नाउ फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ ना, प्रैक्टिस से ज्यादा ना उसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी उठाओ, एक एक लाइन, एक एक रीड, मतलब हर चीज, हर पन्ना रीड करो एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स। पढ़ो जितना पढ़ सकते हो, रट्टा मत मारो, समझने की कोशिश करो। जितना अंदर आपको समझ आएगा, जितने आपके दिमाग में लॉजिक्स जाएंगे, ट्राई टू फाइंड लॉजिक्स। लॉजिक फाइंड करोगे ना तो तुमको लगेगा कि यार कुछ तो बात है। लॉजिक जैसे खुद से फाइंड करा ना तो आपके दिमाग में वो स्टिक कर जाएगा। तो इंस्टेड ऑफ प्रैक्टिसिंग सो मच, गिव योर टाइम टू सॉल्व इट, एंड थ्योरी उसकी अच्छे से पढ़ो क्योंकि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कहते हैं कि यार जेई मीन्स है यार, थ्योरी कम आती है, थ्योरी इतनी क्यों पढ़नी है। नो, नॉट एट ऑल। फिजिकल में थ्योरी को ही ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। थ्योरी ही पढ़ना मैं प्रेफर करती थी और अभी भी आपको रिकमेंड करूंगी कि थ्योरी जरूर पढ़िए। थ्योरी एनसीईआरटी से बढ़कर कुछ नहीं है। तो गो फॉर थ्योरी व्हेन यू वांट टू क्रैक योर फिजिकल केमिस्ट्री and you are sorted with it. Last but not the least, let's talk about inorganic chemistry, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट थी। क्यों? क्योंकि सबसे इजी होती थी और सबसे ज्यादा
इंटरेस्ट भी मुझे उसमें आया है, बिकॉज एक तो पढ़ने में जैसी जैसी मैं पढ़ती रहती थी ना, जल्दी जल्दी आई यूज टू ग्रैब थिंग्स। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी थी जो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी। तो आई थिंक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सबसे ईजी होती है आउट ऑफ ऑल दीज, एंड यू शुड ऑल्सो प्रेफर इट डूइंग इट एट द लास्ट। क्यों? क्योंकि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो कि मोस्टली पढ़ना एंड समझना बेस होता है, तो उसको आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, इनऑर्गेनिक में आप स्ट्रॉन्ग जो पॉइंट्स है, स्ट्रॉन्ग जो टॉपिक्स हैं, जैसे कि केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन, कंपाउंड्स, इन सब चीज़ों में आपको थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है। इसमें प्रैक्टिस की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है और थ्योरी को पढ़ने की और समझने की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। ईजी टू डू होती है, तो प्रेफरेंस दो कि आप अपना जो फिजिकल और ऑर्गेनिक है उसको पहले करो, ताकि इसको जब आप एंड में उठाओ ना, तो आपको इजीली लगे और आपको लगे कि यार ये क्या है, ये तो फटाफट हो जाए। लाइक 12 to 15 days आर मैक्स टू कंप्लीट योर इनऑर्गेनिक, एंड अच्छे से करने के लिए। एंड सम ऑफ द चैनल्स दैट आई वुड रिकमेंड कि आप अपनी इनऑर्गेनिक करो विल बी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। दिस विल हेल्प यू अ लॉट, एंड एक बाउंस बैक करके है, वो भी आपको हेल्प करेगा बहुत ज़्यादा। ऑल राइट, सो गाइज, ये कुछ तरीके थे, ये कुछ वेज थे, ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी जो अगर आप अपने दिमाग में रखो और आपको हेल्प करेंगी बहुत ज़्यादा टू क्रैक योर केमिस्ट्री JEE 2025। एंड बिफोर एंडिंग अप दिस वीडियो, लेट्स गेट वाइंड अप विद एवरीथिंग दैट यू हैव लर्नड। एंड मैं जो आपको बताना चाहती हूँ टू कीप इन योर माइंड इज दैट first, make NCERT your Bible for chemistry. Like, it will help you a lot, like 90% of your paper. Secondly, keep your preference like this only, that organic and physical and inorganic. ऐसी preference रखोगे वो भी बहुत help करने वाली है आप लोगों को, क्योंकि 2 महीने हैं। Do not make notes, make short notes. Try to attempt as many questions as you can to know कि क्या important है and क्या नहीं important है। And अनदर थिंग इज दैट अगर ऐसी वीडियोस और चाहते हो कि मैं मैथ्स और फिजिक्स की भी बनाऊं, तो सब्सक्राइब कर लो चैनल को, फॉलो कर लो, लाइक करो इस वीडियो को, शेयर करो, एंड कमेंट डाउन बिलो फॉर मोर वीडियोस दैट यू गाइस वांट मी टू मेक, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। सो दिस इज एंड ऑफ आवर वीडियो। होपफुली आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। और हाँ, फिजिक्स और मैथ्स पे भी वीडियो आएंगी, सो स्टे ट्यून्ड, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। केमिस्ट्री का मैं ये बताऊंगा कि यार इसको भी उतनी इंपॉर्टेंस दो जितनी आप मैथ्स और फिजिक्स को दे रहे हो। लोग यार हल्के में ले लेते हैं, केमिस्ट्री यार हो जाएगी, इजी है, कर लेंगे, बट नहीं, बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इस पे भी उतना फोकस करना है जितना आप मैथ्स और फिजिक्स पे कर रहे हो, क्योंकि हो सकता है मैथ्स में नंबर कम रह जाए, फिजिक्स में कम रह जाए, बट केमिस्ट्री में आप स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय।